नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शास्त्रीय संगीत विद संजना में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले एपिसोड में नाद के विषय में जाना। आज हम ये जानेंगे कि नाद के कितने भेद हैं और नाद किस तरह उत्पन्न होता है। तो आइए शुरू करें। नाद के दो भेद माने गए हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद, जो नाद बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है, उसे अनाहत नाद कहते हैं। यह नाद केवल ज्ञान से जाना जा सकता है, अतः इसे सूक्ष्म नाद या गुप्त नाद भी कहते हैं। इस नाद की उपासना ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं। अनाहत नाद का स्वरूप अव्यक्त होता है और इसकी अनुभूति एक तपस्वी योगी को ही हो सकती है। इस नाद की अनुभूति तभी संभव है जब मन पूर्णतः बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुख हो जाए। आहत नाद, जो नाद दो वस्तुओं के पारस्परिक संघर्ष अथवा आघात से उत्पन्न होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। हमारे संगीत का आधार यही आहत नाद है। वायु और अग्नि के योग से इस नाद की उत्पत्ति हमारे हृदय में होती है। नाद तीन प्रकार से उत्पन्न होता है। जब किसी एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु द्वारा आघात करते हैं तो नाद की उत्पत्ति होती है। जैसे कि तबले पर हाथ से आघात करते हैं। जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कि सारंगी पर गज रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी वस्तु में जब वायु प्रवेश करती है, जैसे बांसुरी या बीन में वायु जाने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी प्रकार जब कंठ में वायु प्रवेश करती है तो कंठ की स्वर नलियाँ कंपित होती हैं और ध्वनि की उत्पत्ति होती है।